याद रखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आपको पता है हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे थे, चैप्टर नंबर 1। और पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में आपको बताया गया था मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मतलब पता है आपको, भिन्न होता है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब पता है आपको, गुना होता है। मतलब दो भिन्नों को कैसे गुना करते हैं, ठीक है। इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करके आपको पढ़ाया ना। जैसे कि आप कहते हो कि सर मुझे ये बताया गया कि एक पूर्ण संख्या को आप भिन्न से कैसे डिवाइड करते हो, मतलब एक होल नंबर को फ्रैक्शन से कैसे गुना करते हैं। सॉरी, मैंने डिवाइड बोल दिया, गुना कैसे करते हैं, मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद आपने देखा कि सर किसी भिन्न को, मतलब किसी फ्रैक्शन को किसी दूसरे फ्रैक्शन से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों ही चीज हमने देख रखा है, ठीक है। उदाहरण से समझाता हूं। जैसे अगर हमारे पास कोई एक नंबर है 5, एक पूर्ण संख्या है 5 यानी होल नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करना है मुझे 3/7 से, जो कि एक भिन्न है। तो आप बोलोगे सर ये बहुत ही आसान होता है। आप बोलोगे सर कोई भी नंबर के नीचे में एक तो हमेशा प्रेजेंट रहता है, ये मैं लिख ही सकता हूँ, 5 को 5/1, ठीक। अब नियम यही कहता है कि अंश को अंश से गुना करेंगे, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना करेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 5 × 3। जोड़ना नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्लास में कुछ बच्चों का गलती मैं देख रहा था, ऊपर ऊपर जोड़ दे रहे थे वो लोग, ठीक है। तो जोड़ना कभी नहीं है। अगर मल्टीप्लीकेशन बोला जाए तो मल्टीप्लाई कीजिए। 5 को 3 से गुना करना है, ऊपर भी और नीचे भी। तो बोलोगे 1 को 7 से गुना करेंगे सर, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 15/7, ठीक है। कुछ भी नहीं कैंसिल हो रहा था, इसलिए मैंने सीधे सीधे गुना कर दिया। अगर कुछ कैंसिल होगा तो पहले कैंसिल करेंगे, काटेंगे, उसके बाद गुना करेंगे। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं कि आपके पास क्वेश्चन है 7/9 इंटू 27/35, ठीक है। तो यहां पर आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर मुझे कटता हुआ कुछ दिख रहा है। देखो किसी भिन्न का अंश 7 और यहाँ पर दिख रहा है 35। तो 7 के टेबल में 35 आता है ना, सीधे सीधे आप काट दोगे, 7×5 = 35। और यहाँ पर 7 की जगह पर 1 लिखोगे, 7 × 7, 7×5 = 35। 9 से मुझे दिख रहा है कि 27 कट जाएगा। आप बोलोगे सर 9 × 9, 9×3 = 27। देखो गुना करने के पहले मैंने क्या किया? अंश से अंश और हर से हर गुना करने के पहले मैंने कुछ कैंसिल कर दिया। इससे फायदा ये होगा कि कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। तो अब मिल रहा है मैं हमारे 1 × 3 और नीचे 1 × 5। तो 3 को 1 से गुना करोगे 3 मिलेगा, 5 को 1 से गुना करोगे 5 मिलेगा। यही हमारा आंसर होगा। बताइए, इतना सारा चीज समझ में आया? यही हमने लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। अगर समझ में आ गया तो वाई लिख दो, ये सारी चीज आपको याद है तो, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, रिकॉल क्वेश्चन। आंसर कहाँ करोगे? पोल सेक्शन में करोगे, ठीक है। सभी लोग करिएगा, ट्राई सभी को करना है, ठीक है। क्वेश्चन है 9 को गुना करना है आपको 3/2 से। 9 × 3/2। क्वेश्चन फिर से है वही, पूर्ण संख्या है, उसको एक भिन्न से गुना करना है। तो अभी आपका चैट बंद है, आंसर पोल सेक्शन में देना है, ट्राई करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाँ, एक हिंट मैं दे रहा हूं आपको। आप कह सकते हो सर 9 है, 9 के नीचे 1 लिख सकते हैं, 9/1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब गुना करो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे। देखिए क्या आ रहा है। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो सीधे गुना कर दो, कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करो। नियम बहुत आसान है। मल्टीप्लीकेशन का नियम ये होता है कि अंश को अंश से गुना कर देंगे, हर को हर से गुना कर देंगे। और ये जोड़ घटाव से भी आसान है ना। एडिशन सब्ट्रैक्शन से भी इजी मल्टीप्लीकेशन है। और बैठे किसी को नहीं रहना है। जब भी पोल दिया जाता है, पोल आपके लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। ये आप सभी लोग आंसर करो, आपका एक अच्छा रिपोर्ट बने, ठीक है। होगा जी। ठीक है, बस थोड़ी देर, जिसका हो गया ना बस थोड़ी देर वेट करो। जैसे ही बाकी बच्चों के होंगे मैं एंड करके डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। काफी लोग के हो गए, तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। जल्दी से कीजिए, जिस भी 3-4 बच्चे का नहीं हुआ है अभी। देखो एक भी बच्चा ऐसा नहीं होना चाहिए जो आंसर ना करे, ठीक है। अगर पोल आता है तो आंसर कीजिए। 5 सेकंड और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए चलिए, इसको समझ लेते हैं अब।
देखो यहाँ पर जितने बच्चों के आंसर आए मैक्सिमम सही आंसर आए, लेकिन एक दो आंसर गलत हो गया है। तो एक दो आंसर भी क्यों गलत हुआ है? देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, गलत किसी का भी नहीं होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया तो पूछा करो आप बोलोगे सर अंश को अंश से गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ भी कटेगा नहीं, तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना कर दो। तो यहाँ पर आप लिखोगे 9 को 3 से गुना कर देंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे से गुना कर दो, तो 1 × 2 नीचे लिख देंगे 1 × 2। तो ऊपर में 9 को 3 से गुना करोगे तो 27 मिलेगा, 2 को 1 से गुना करोगे तो 2 मिलेगा, यानी 27/2 आंसर आ रहा है। और साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर ए में 27/2 लिखा हुआ है ना? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्लियर है सभी का? बताइए समझ में आया? जिसका भी गलत हो गया था स्पेशली वो बताइए, क्लियर हो गया? कुछ बच्चों के आंसर मुझे दिख रहे थे 27/4, ये गलत है ना? तो ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में किया है। देखो आज हमें क्या पढ़ना है, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि अगले क्लास में हम लोग डिवीजन करेंगे, भाग करेंगे। किसका? ऑफ कोर्स फ्रैक्शन का, है ना, भिन्नों का भाग करेंगे। तो भिन्नों का डिवीजन पढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल। ठीक है, ये सभी ने सुना भी होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। ठीक है, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम क्या होता है? ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं फिर डिवीजन करेंगे। ठीक है, देखो व्युत्क्रम क्या होता है। किसी भी फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कहने का मतलब, किसी भी भिन्न का व्युत्क्रम कहने का मतलब उसको उल्टा कर देना। रफ भाषा में देखो, उल्टा कोई वर्ड नहीं होता है मैथ्स में, कहीं भी आपको किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा उल्टा। ठीक है, समझाने के लिए बस कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, आसानी से याद रहे, आप ध्यान देना कि किसी भी भिन्न को उल्टा कर दोगे वो उसका व्युत्क्रम कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा। आपको पता है किसी भी फ्रैक्शन को आप p/q के रूप में लिखते हो, ऊपर वाले नंबर को आप अंश कहते हो यानी न्यूमरेटर कहते हैं, नीचे वाले नंबर को आप हर कहते हो यानी डेनोमिनेटर कहते हैं। डेफिनेशन देखो क्या लिखा गया है व्युत्क्रम का, किसी भी भिन्न का अंश और हर को परस्पर बदलने पर, परस्पर का मतलब होता है एक दूसरे से बदलना, मतलब अंश को हर बना देना और हर को अंश बना देना। अगर उल्टा कर दोगे तो उस भिन्न का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है, उसका रेसिप्रोकल मिल जाता है। जैसे अगर मैं लिखूं 3/4, तो यहां पर बोलोगे सर 3 हमारा अंश है, ठीक है, और 4 हमारा हर है। तो इसका अगर रेसिप्रोकल आपको बताना, इसका व्युत्क्रम बताता है, तो आप नीचे वाले नंबर को ऊपर कर दो, ठीक है, और ऊपर वाले नंबर को नीचे कर दो, तो ये बन जाएगा 4/3। ठीक है, तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 4/3। ये समझ में आया कि रेसिप्रोकल होता क्या है? रफ भाषा में याद क्या रखेंगे? उल्टा कर देंगे। ठीक है, लेकिन मैथ्स में याद रखिएगा कि कहीं भी ये वर्ड होता नहीं है उल्टा, होता क्या है? व्युत्क्रम। समझने के लिए, याद रखने के लिए उल्टा याद रखिएगा। ठीक है, बस ये याद रखना है। ठीक, अब मुझे बताओ जल्दी से, अब तो आप काफी जल्दी से बता दोगे। अगर मैं लिखूं 7/9, तो इसका व्युत्क्रम कितना होगा? जब भी व्युत्क्रम बोलूं आपके दिमाग में उल्टा आना चाहिए। ठीक है, नौ तो बटा उल्टा। सात अच्छा, चैट सेक्शन में लिख दो अभी। ठीक है, आपने आंसर तो बिल्कुल सही दिया, लेकिन चैट में लिख दो, जब मैं बोलूंगा तो माइक ऑन करके बताना। तो आप बोलोगे सर 9 को ऊपर कर देंगे, 7 को नीचे कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9/7। ठीक है, अगर मैं लिख दूं 15/19, इसका व्युत्क्रम बताइए, रेसिप्रोकल बताइए चैट सेक्शन में। ठीक है, वेरी गुड। आप बोलोगे सर इसमें क्या है? बहुत ही आसान है, हर को अंश बना दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दो, 19 लिख दिया, 15 को नीचे कर दो। ठीक है, तो इसको नीचे कर दिया, ये 15 आ गया। ठीक है, तो व्युत्क्रम हो गया हमारा 19/15। ठीक है, चलिए, तो ये इतना ही आसान है। सीधे सीधे बोलोगे सर जो भी नंबर ऊपर लिखा रहता है उसको नीचे लिख देते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसको ऊपर लिख देते हैं, व्युत्क्रम मिल जाता है, यानी उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कीजिएगा। अगर मैं लिख दूं यहां पर 7, तो 7 का व्युत्क्रम कितना होगा? 7 का रेसिप्रोकल कितना होगा? अगर सिर्फ एक पूर्ण संख्या लिखा गया, भिन्न का तो ठीक है, भिन्न का तो आप पता है आप उल्टा कर दोगे, लेकिन अगर पूर्ण संख्या का भी व्युत्क्रम होता है क्या? वेरी गुड। तो मोहित और अनिल का नाम से बच्चे आप कर रहे हो 1/7। देखो आपको पता है कोई भी नंबर अगर लिखा गया है तो उसके नीचे एक तो हमेशा प्रेजेंट रहता है, 7 को आप लिख सकते हो 7/1। अब अगर इसका व्युत्क्रम पूछा जा रहा है
तो इस 1 को आप ऊपर कर दो, 7 को नीचे कर दो, तो ये आ जाएगा 1/7। ये समझ में आया? मतलब अगर कोई भी पूर्ण संख्या अगर आपके पास है, या प्राकृतिक संख्या या पूर्णांक है, जैसे कि अगर मैं कह रहा हूं एक नंबर हमारे पास ए है, ठीक है, इसका अगर आपसे रेसिप्रोकल पूछा जाए तो आप बोलोगे सर ए का मतलब a/1 लिखा हुआ है, इसका रेसिप्रोकल करने का मतलब 1/a हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं पूछ रहा हूं 25 का रेसिप्रोकल बताओ कितना होगा? 25 का रेसिप्रोकल 25/1 नहीं होगा ऐसा? 25/1 नहीं होगा। इसको तो आप 25 को 25/1 लिख सकते हो, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे, इसका व्युत्क्रम करोगे तो 1/25 आएगा, ठीक है। तो यह व्युत्क्रम होगा, ठीक है। 25 को 25/1 लिख सकते हैं और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/25 आएगा, ठीक है। समझ में आया इतना चीज? अगर मैं बोलूं 9 का रेसिप्रोकल बताइए, तो 9 का व्युत्क्रम क्या बोलोगे? 9 का व्युत्क्रम क्या बोलेंगे? तो 1/9, ठीक है। हाँ, तो आप बोलोगे सर 9 को बोलेंगे 1/9, इसका व्युत्क्रम बोलेंगे 1/9, ठीक है। और ये ध्यान दीजिएगा, कोई भी नंबर अगर व्युत्क्रम हो रहा है ना, तो दोनों ही एक दूसरे का व्युत्क्रम है। 9 का व्युत्क्रम 1/9 है और 1/9 का व्युत्क्रम 9 है, मतलब 9 को उल्टा करोगे तो 1/9 मिलेगा, फिर 9/1 को उल्टा करेंगे तो फिर 9 मिल जाएगा। जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मुझे बताइए 1/8 का व्युत्क्रम बताइए, तो 1/8 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/8 का व्युत्क्रम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 8 को ऊपर कर दो, 1 को नीचे कर दो, है ना, तो ये बोलोगे सर 8/1, और 8/1 को आप 8 लिख सकते हो, तो आपका फाइनल आंसर देखो 8 आएगा, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? 8 आएगा। तो आप बोलोगे सर 1/8 का जो व्युत्क्रम होगा वो 8 होगा, ठीक है। 8/1 भी लिख सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, गलती नहीं है, लेकिन हम लोग लिखते 8 है, कभी 8/1 नहीं लिखेंगे ना, 8 लिख देते हैं। तो अगर मैं पूछ रहा हूँ 12 का व्युत्क्रम बताइए, 12 का व्युत्क्रम बताइए, 12 का रेसिप्रोकल बताओ, ठीक है, 1/12, ठीक है। तो काफी सारा हमने कर लिया। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन है आपके सामने, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन है 5 का व्युत्क्रम आपसे पूछा जा रहा है। आंसर इस बार कहाँ देना है? इस बार चैट में नहीं देना है, इस बार पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। बहुत ही आसान है, ट्राई करना कि सारे लोगों का आंसर सही हो। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 5 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1 होगा, 5 होगा, 1/5 होगा, या -5 होगा? काफी डिटेल में अभी किया हम लोगों ने। ठीक है, जल्दी से कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो अब मैं 15 सेकंड और दे रहा हूँ। 3-4 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं हुआ है। देखो बैठे नहीं रहो, ठीक है, आपको जो लगता है वो आंसर करो, ऐसे सही आंसर करना है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 5? 5 का व्युत्क्रम बताइए। तो ऊपर वाले नंबर को नीचे लिख दो, नीचे वाले नंबर को ऊपर लिख दो। 5 को आप कह सकते हो सर, 5 को हम, तो एक मैं हिंट दे रहा हूँ, आप कह सकते हो 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं। अब इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा? 5 को 5/1 लिख सकते हो, इसका व्युत्क्रम करेंगे तो क्या आएगा? 5 सेकंड और रुक रहा हूँ, लास्ट 5 सेकंड, जिसका भी नहीं हुआ जल्दी से आंसर कीजिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ, इसको समझते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, हाँ, देखो यहाँ पर जितने बच्चों के आंसर आए मैक्सिमम सही आंसर आए हैं, लेकिन फिर भी एक बच्चे का आंसर गलत था, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आप क्या करोगे, गलत नहीं होना चाहिए। 5 को आप लिख सकते हो सर, 5 को हम 5/1 लिख सकते हैं, ठीक है, 5 को ही 5/1 लिख सकते हैं। अगर इसका मुझे व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, मतलब इसका रेसिप्रोकल पूछा जाए, तो इसको उल्टा कर दो आप, मतलब 1 को ऊपर लिख दो और 5 को नीचे लिख दो, तो यहां से मिलेगा हमारे पास 1/5।
ये समझ में आया कि 5 का रेसिप्रोकल जो होगा वो 1/5 होगा। तो 1/5 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ए में तो नहीं दिख रहा, ये एक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में तो 5 ही लिख दिया गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में तो -5 लिख दिया, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में मुझे दिख रहा है 1/5, है ना। तो आप बोलोगे ऑप्शन सी सर हमारा सही उत्तर होगा। ये समझ में आ गया। अब अगर मैं किसी भी नंबर का व्युत्क्रम आपसे पूछूं, आप बहुत जल्दी से कर सकते हो व्युत्क्रम, बताइए। रेसिप्रोकल समझ में आ गया सभी को, चाहे वो कैसा भी नंबर दे दिया जाए, पूर्ण संख्या दिया जाए या भिन्न दिया जाए, ठीक है। तो अगर व्युत्क्रम समझ में आ गया तो अब आप डिवीजन सीख सकते हो, ठीक है। भिन्नों का भाग, तो भिन्नों का भाग हम लोग 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। पहले हम लोग करेंगे पूर्ण संख्या को डिवाइड करेंगे किसी भिन्न से, उसके बाद हम लोग करेंगे किसी भिन्न को डिवाइड करेंगे पूर्ण संख्या से, मतलब होल नंबर को फ्रैक्शन से, फिर फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे होल नंबर से, और उसके बाद तीसरा कैटेगरी पढ़ेंगे एक भिन्न को दूसरे भिन्न से, मतलब एक फ्रैक्शन को दूसरे भिन्न फ्रैक्शन से, ठीक है। चलिए, पहला कैटेगरी क्या है हमारा? पहला कैटेगरी किसी पूर्ण संख्या यानी होल नंबर को अगर डिवाइड करना हो किसी फ्रैक्शन से। देखो रूल क्या है, रूल समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप बोलोगे सर अगर किसी भी पूर्ण संख्या को, जो हमें 2 दिख रहा है, इसको अगर भाग लगाना है एक भिन्न से, एक फ्रैक्शन से, तो आप क्या करते हो, जो पूर्ण संख्या है जो आगे लिखा गया, जो बाएं तरफ लिखा गया है, जैसे मैं लिख रहा हूं 2/1/3, 1/3, तो आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को इसको सेम लिख देंगे, इसको कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। जिस भी संख्या को भाग देना है, देखो यहां पर ऐसे समझिएगा, अगर मैं लिख रहा हूं a/b, a डिवाइडेड बाई b, मुझे बताओ किस संख्या को भाग दे रहे हो आप? a/b में बताइए किस संख्या को आप भाग दे रहे हो, भाग किसे दे रहे हैं, चैट में लिख के बताइए। किस नंबर को भाग दे रहे हो, ए भाग बी में, ए डिवाइडेड बाई बी में? तो आप बोलोगे सर ए को भाग दे रहे हैं, नहीं बी को नहीं दे रहे हैं, ए को दे रहे हैं। अगर मैं पूछूं किस संख्या से भाग दे रहे हैं, तो आप बोलोगे सर बी से भाग दे रहे हैं। तो इस लैंग्वेज को समझिएगा कि ए को भाग दिया जा रहा है बी से, है ना, ए को भाग कर रहे हैं बी से। तो वही चीज यहां आप बोल सकते हो ना कि 2 को भाग दिया जा रहा है सर 1/3 से, तो जिसको भी भाग देते हैं उसको सेम रखते हैं, इसको आप सेम रखोगे, इसको कोई भी चेंज नहीं करोगे। तो आप बोलोगे सर इसको 2 को मैं 2 लिख दिया, ठीक है। सेकेंड स्टेप में देखिएगा, इस भाग को जहां भी आप डिवीजन लिख रहे हो ना, भाग को बदलकर आप गुना कर दोगे, ठीक है। मतलब डिवीजन के साइन को चेंज करके आप मल्टीप्लीकेशन बना दोगे। तो आप बोलोगे सर ये जो डिवीजन था इसको मैं चेंज करके इनटू कर दिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ही, यहां पर रूल ध्यान दीजिएगा, जैसे ही आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में बदलते हो, जो दूसरा वाला जो भिन्न होता है ये नंबर उल्टा हो जाता है, यानी व्युत्क्रम लिख देते हैं इसका। मुझे बताइए 1/3 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/3 का रेसिप्रोकल कितना होगा? नहीं, आंसर नहीं पूछ रहा हूं, बस इतना बताओ, 1/3 का रेसिप्रोकल, फाइनल आंसर मत बताओ। 3/1। तो आप बोलोगे सर 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो आप बोल सकते हो ये तो मल्टीप्लीकेशन हो गया जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है ना। तो इसको आप बोलोगे, इसको हमने लास्ट क्लास में सर सीखा था, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, ऊपर वाले नंबर को ऊपर से गुना करेंगे 2 × 3, और नीचे वाले को नीचे से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6/1, और 6/1 का मान 6 होता है। ये समझ में आया? 6/1 का मान 6 होता है, तो आंसर हमारा 6 होगा। ये समझ में आया? देखो यही रूल यहाँ पर लिखा गया था, किसी भी पूर्ण संख्या को किसी भिन्न से भाग देने के लिए पूर्ण संख्या को तो वैसे ही लिखेंगे, व्युत्क्रम किसको करेंगे, भिन्न का व्युत्क्रम करेंगे और उसको गुना कर देंगे। एक बार मैं फिर से करके बता रहा हूँ, 2 को अगर भाग देना था हमें 1/3 से, तो आप बोलोगे सर 2 को हम 2 ही लिख देंगे, आगे वाले नंबर को ऐसे ही लिख देंगे। भाग को बदल करके गुना करोगे, 1/3 को उल्टा कर दोगे, 3/1, यहां से मिलेगा आपका 6। इतना समझ में आ गया तो वाई लिखिए, इतना समझ में आया तो वाई लिखिए। और भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन मुझे करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है आपके 10 को भाग देना है आपको 5/9 से। 10 देखो पूर्ण संख्या है, 5/9 एक भिन्न है। देखो स्टेप क्या कहता है, आप बोलोगे सर जिसको भाग देना है, मतलब जो संख्या आगे लिखा गया है, जो लेफ्ट साइड है, इसको तो आप सेम लिख दोगे, है ना, इसको आप कुछ भी चेंज मत करना, ये सेम लिखेंगे।
इस भाग को बदल करके आप क्या करोगे, इस भाग को बदल करके आप गुना कर दोगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में बार बार ध्यान रखिएगा, भाग को बदल करके मैं गुना लिख दूंगा, ठीक है। डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। डिवीजन को बदल करके इंटू लिख देना, ठीक है। 5/9 को आप उल्टा कर दोगे, है ना। 5/9 को आप उल्टा करके 9/5 लिख दोगे, है ना। जैसे ही डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये वाला उल्टा हो जाता है, तो ये 9/5 मिलेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अच्छा 19 लिख रहे हैं कुछ बच्चे, 19 क्यों लिख रहे हो, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या माइक ऑन करके। 19 नहीं होगा, अच्छा शायद आपने मिस टाइपिंग में गलती कर दी है, 18 होगा, है। आप बोलोगे सर अब 10 × 9/5, इस वाले स्टेप तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया सभी को, बताइए यहां तक समझ में आया, ठीक है। अब बोलोगे सर 10 को हम लिख सकते हैं 10/1, है ना। अगर 10 लिखा गया है तो 10 को तो 10/1 लिख ही सकते हैं ना। अब बोलोगे मुझे कटता हुआ दिख रहा है 5 से 10, 5 × 1 = 5, 5×2 = 10। अब ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना कर दो, 2 को 9 से गुना कर देंगे तो यहाँ पर मिलेगा 2 × 9, और नीचे वाले नंबर में दिख रहा है मुझे 1 × 1, तो आंसर आ जाएगा आपका 18/1, और 18/1 को आप 18 ही लिखते हो, फाइनल आंसर। ये समझ में आ गया, ये सारा चीज समझ में आया कैसे किया, ये सारे स्टेप समझ में आ गए क्या क्या करना होता है। तो स्टेप्स क्या है, पहले वाले नंबर को सेम लिखेंगे, अपने मन में दोहराइए, पहले वाले नंबर को सेम लिखेंगे, भाग को गुना बनाएंगे, दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद सॉल्व कर दोगे, आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को करके बताओ मुझे। क्वेश्चन है आपके सामने, 18 भाग 12/5, इसको ट्राई करो, सॉल्व करिए आप। जितना आप खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, उतना पोल सेक्शन में आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये वेट मत करो कि मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं तो सॉल्व कर ही दूंगा, उसके पहले आप अपने कॉपी पर करो, सही या गलत, ठीक है। खुद से ट्राई करो आप और आंसर बताओ। मैं हर क्वेश्चन के लिए आपको समय दे रहा हूँ, ठीक है। आप ट्राई करो, ठीक है। 18 को भाग देना है 12/5 से, देखिए क्या आएगा। अभी तक एक भी आंसर नहीं आया है, 18 ÷ 12/5। चलो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब ध्यान से देखिए। आप बोलोगे पहले वाले नंबर को सर जिसको भाग देना है इसको तो सेम लिख देते हैं, ठीक है, इसको कभी भी उल्टा मत कर देना, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। कभी गलती से भी पहले वाले नंबर को आप उल्टा मत कर देना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर 18 को तो मैं 18 लिख दूंगा, ठीक है। इस भाग को बदल कर आप क्या करोगे बताइए जल्दी से, डिवीजन विल बिकम मल्टीप्लीकेशन, बोलोगे भाग बन जाता है हमारा गुना सर, ठीक है। तो डिवीजन को बदल करके आप यहाँ पर गुना लिख दोगे, ठीक। 12/5 का आप रेसिप्रोकल करोगे, दूसरे वाले जो राइट साइड में लिखा रहता है ना, जो दाएं तरफ, इसको आप लोग उल्टा कर देते हो, तो आप इसे लिखोगे 5/12। अब बोल सकते हैं कि सर 18 × 5/12 हो गया, क्वेश्चन हमारा डिवीजन का था, आपने उसको मल्टीप्लीकेशन बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोल सकते हो 18 को 18/1 लिख सकते हैं। 6 से मुझे दिख रहा है कि कट जाएगा, 6 से दिख रहा है 6×2 = 12 और 6×3 = 18, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है, ठीक है, ये ठीक है ना, 6×2 = 12, 6×3 = 18। अब मुझे दिख रहा है 3 × 5 और नीचे में दिख रहा है 1 × 2, तो आंसर तो आ रहा है 15/2। ये समझ में आया सभी को, इतना क्लियर है, बताइए इतना समझ में आया। तो आंसर देखो चैट सेक्शन में गलत हो रहे थे, ठीक है। समझ में आ गया तभी वाई लिखो, अदरवाइज फिर मैं और एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है सभी का, एनी डाउट है तो बता दो, समझ में आ गया तो वाई लिखो, ठीक है। चलिए अगर समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन है आपके सामने, 12 डिवीजन 6/7, चलिए इसको ट्राई करो और कोशिश करो कि इस बार सही आंसर आए सभी का। 12 को डिवाइड करना है 6/7 से, 12 ÷ 6/7, ट्राई करिए। आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को सेम लिखते हैं, इस वाले को आप सेम लिख दो, ठीक है, इसको सेम लिखेंगे,
तो आप बोलोगे सर ये यहाँ हमारा आएगा 12। ठीक है, स्टेप एक एक स्टेप को आप फॉलो करोगे, कभी गलती नहीं होगा। डिवीजन को क्या बदलाओगे, आप बोलोगे सर डिवीजन को भाग को बदल कर मैं गुना लिख देता हूँ। बार बार आपको बता रहा हूँ, डिवीजन को बदल करके आप गुना लिख देना। ठीक, सेकंड वाला जो नंबर लिखा गया है, जो सेकंड वाला फ्रैक्शन लिखा गया है, दूसरे वाले का व्युत्क्रम लेते हैं, तो इसका आप व्युत्क्रम लोगे, और व्युत्क्रम कुछ नहीं होता, उल्टा करना होता है। तो आप 6/7 को लिख दोगे 7/6। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, और कुछ कैंसिल हो रहा है, तो क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, बताइए। 12 और 6। तो 12 और 6 किससे कैंसिल होगा, 6 से कट जाएगा। 12 को तो मैं पहले 12/1 लिख दूं। हम बोलोगे सर 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 के टेबल में 12 आता है, कट गया हमारा। अब ऊपर में दिख रहा है 2 × 7 और नीचे में दिख रहा है 1 × 8। तो यहाँ पर देखो आपको गुना करना है, ये मत सोचना कि आपको डिवीजन करना है। ठीक है, डिवीजन को आपने बना दिया गुना में, तो डिवीजन कुछ नहीं है, एक प्रकार का मल्टीप्लीकेशन ही है। तो आप बोलोगे 2 को 7 से गुना करेंगे सर 14 आ जाएगा, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1 आएगा, तो आंसर हमारा 14 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर एक पूर्ण संख्या को एक भिन्न से डिवाइड करना है, पहले वाले नंबर को आप सेम लिखोगे, दूसरे वाले को उल्टा कर दोगे, और बीच में डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाकर आप गुना कर दोगे। ठीक है, आपका आंसर सीधे सीधे सही आ जाएगा। तो अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो जल्दी से यस लिख के बताओ, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, कुछ भी चीज अगर नहीं समझ में आ गया तो डी लिखो, समझ में आ गया तो वाई लिखिए। ठीक, ठीक है, सभी लोग वाई लिख रहे हो तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ट्राई करिएगा इसको। क्वेश्चन है आपके सामने, 8 को भाग देना है, 8 एक पूर्ण संख्या है, इसको भाग लगाना है 4/5 से। ट्राई करो, जिस तरीके से मैंने बताया वो सारे स्टेप फॉलो करो, आंसर आ जाएगा आपका। ट्राई करिएगा, उसके बाद पोल में आंसर कीजिएगा। ठीक है, 8 डिवाइडेड बाई 4/5। हो गया सर। ठीक है, हो गया तो थोड़ी देर वेट कर ले। आपको पता है कि पहले वाले नंबर को मैं सेम लिखूंगा। ठीक है, आप बोलोगे सर 8 को तो 8 सेम लिखेंगे, इस वाले को तो आप सेम लिख देना। डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन बना दोगे, 4/5 का व्युत्क्रम लोगे। ठीक है, उसके बाद ट्राई करो क्या आएगा। ठीक है, काफी सारे हिंट हो गए आपके लिए। सर अब जो बहुत, हाँ बताइए ये सब दिन। सर जो अगले वाला नंबर बिना उस क्वेश्चन में लिखेंगे, बदल के लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे। आगे वाला नंबर अगर भिन्न रहेगा तो क्या करेंगे, यही पूछ रहे हो क्या। सर वो अभी हम लोग पढ़ेंगे, एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से भाग करेंगे तो क्या करेंगे। ठीक है, अभी के लिए जो बताया गया इतना आप सीखो पहले। इस क्वेश्चन के बाद वही जो आप क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वही चीज करेंगे अभी। ठीक है, वो सीख लेंगे। अभी के लिए आप क्या करो, जो दाएं तरफ है जिससे भाग देना है उसी को उल्टा करेंगे, आगे वाले नंबर को उल्टा नहीं करना है, 8 को उल्टा नहीं करना है। कर लिया सर। ठीक, बाकी बच्चे आंसर करो जल्दी से, जिसका भी नहीं हुआ है। अभी भी मुझे दिख रहे हो 6 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं हुआ है, इतने सारे लोग का आंसर नहीं हुआ है। तो अभी मैं 15 सेकंड दे रहा हूँ, लास्ट 15 सेकंड है। और क्लास रेगुलर किया करो, बीच बीच में आप क्लास लेफ्ट कर देते हो तो फिर क्या होता है, आपके कंसेप्ट समझ में नहीं आता है, फिर आप पोल में आंसर गलती करते हो, है ना। पूरा क्लास किया करो, बीच में छोड़ा मत करो आप। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इसको समझते हैं। देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, यहां पर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोलोगे सर 8 को भाग देना है 4/5 से। ठीक है, जहां पर भी डाउट होगा मुझे बता देना। ठीक है, आप बोलोगे सर पहले वाले नंबर को सेम लिखते हैं, तो 8 को आपने सेम लिखा ना, इस वाले को मैं सेम लिखूंगा,
तो इसको मैं अभी मिटा रहा हूँ। देखो 8 के नीचे मैंने 8 ही लिख दिया, ठीक है। अब डिवीजन को बदल कर क्या करेंगे बताइए जल्दी से। भाग को बदल कर आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई। गुना कर दोगे। बोलोगे सर डिवीजन जहां पर भी है डिवीजन को साइन बदल कर गुना कर देंगे, तो यहाँ पर इंटू लिख देंगे, ठीक है। दूसरा वाला नंबर जो लिखा गया 4/5 जिससे आप भाग दे रहे हो, इसको क्या करेंगे 4/5 बन जाएगा 5/4, है ना। तो इसको लिख दोगे 5/4, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप बोल जाओ, अब जो ये वाला स्टेप आया यहाँ के बाद आप आगे बढ़ो। यहाँ से मुझे क्या दिख रहा है, ये 8/1 है ना। 4 से कटता हुआ दिख रहा है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। अब ऊपर में क्या दिख रहा है 2 × 5, नीचे में क्या दिख रहा है 1 × 1। तो यहाँ नहीं कि आंसर आ जाएगा 5 दूनी 10/1, और 10/1 को आप 10 लिख सकते हो। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ये क्लियर हुआ, इतना समझ में आया, इतना क्लियर है। अच्छा काफी बच्चे चैट में लिख रहे हो, तो चैट में आंसर उन्हीं को देना है जो पोल में नहीं दे पाते हो, ठीक है। पोल में देना ज्यादा जरूरी है कि पोल में आप आंसर करोगे तो आपका एक रिपोर्ट जनरेट होगा, अगर पोल आता है आपके फोन में। क्लियर है तो वाई लिखिए। और 2-3 बच्चे जिसका आंसर गलत हो गया था वो बताइए समझ में आ गया, ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़े। अब देखो ये हमने क्या किया, एक पूर्ण संख्या को डिवाइड किया एक भिन्न से। अब डिवाइड करते हैं कि भिन्न को एक पूर्ण संख्या से, मतलब फ्रैक्शन को डिवाइड करेंगे अगर एक होल नंबर से तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ क्वेश्चन है 5/6 को डिवाइड करना है 5 से, तो 5/6 क्या है। आप बोलोगे सर 5/6 एक भिन्न है, फ्रैक्शन है। 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको, जिस भी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, जिस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल करते हैं। मुझे बताइए यहाँ पर आप किस संख्या से डिवाइड कर रहे हो, 5 से डिवाइड कर रहे हो या 5/6 से डिवाइड कर रहे हो, बताइए। कौन सी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, ये नहीं पूछ रहा हूं किस संख्या को डिवाइड कर रहे हैं, बताइए। बस इतना बताओ, ध्यान से सुनो मैं क्या पूछ रहा हूँ। किस संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप बोलोगे सर 5/6 को डिवाइड कर रहे हैं 5 से। तो उल्टा किसको करेंगे, 5 को। रेसिप्रोकल किसको करेंगे, 5 को। तो आपने क्या देखा कि पिछले बार भी हम लोग दाएं वाले को रेसिप्रोकल कर रहे थे, इस बार भी दाएं वाले को ही करेंगे, ठीक है। ऐसा मत करना कि भिन्न को कर देना, भिन्न ये आगे वाले को सेम रखेंगे। जो पहला वाला भिन्न है उसको सेम रखते हैं, जो दूसरा वाला नंबर है उसी को उल्टा करते हैं। तो हमेशा के लिए ध्यान रखिएगा, स्टेप सेम होगा। आगे वाले को, पहले वाले को आप सेम लिखोगे, इस वाले को आप बोलोगे सर सेम, इसको उतार देंगे जैसा लिखा हुआ है 5/6 को मैं 5/6 ही लिख दूंगा। डिवीजन के साइन को आपको पता है, डिवीजन बन जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन, भाग बन जाएगा हमारा गुना। तो डिवीजन को बदल कर आप इंटू लिख दो, ठीक है। 5 का रेसिप्रोकल कीजिए, मुझे बताइए 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा। क्लास के शुरुआत में ही पूछा था आपसे, 5 का रेसिप्रोकल कितना होगा, बताइए जल्दी से। तो 5 को आप लिख सकते हो ना, 5 का रेसिप्रोकल सर 1/5 होगा, है ना। 1/5, तो यहाँ पर लिख दिया 1/5, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आपको दिख रहा है कुछ कटता हुआ, तो 5 से 5 कट जाएगा हमारा, 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना। अब यहाँ दिख रहा है ऊपर में 1 × 1, नीचे में दिख रहा है 1 × 6, यानी आंसर आएगा 1/6, ठीक है। तो 1/6 आएगा, यहाँ 6 मत कर देना आंसर, ठीक है। ये 1/6 होगा, 6 करोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, इतना क्लियर है। तो उल्टा हमने किसको किया, पहले वाले को कि दूसरे वाले को, बताइए। अगर हमारे पास 2 नंबर था तो हमने पहले वाले को उल्टा किया कि दूसरे वाले को किया, सेकंड वाले को। तो हमेशा जो दाईं तरफ लिखी गई है, जो दूसरा वाला नंबर होता है उसी को रेसिप्रोकल करते हैं, पहले वाले को सेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, और भी क्वेश्चन ट्राई करो आप। अगर मैं कह रहा हूँ हमारे पास एक फ्रैक्शन है 15/8, इसको भाग देना है आपको 45 से, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसको ट्राई करो। हाँ रोहित, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, समझ में आ जाएगा। आप बोलोगे सर पहले वाले को सेम रखते हैं, ठीक है। जिसको डिवाइड करना ना पहला वाला, तो पहला वाला को आप सेम रखना, इसको कुछ भी चेंज मत करना, इसको उल्टा मत करना। तो आप सीधे बोलोगे सर इसको लिख देंगे 15/8, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे सेकेंड स्टेप में सर क्या करते हैं, डिवीजन को बदल करके हम मल्टीप्लीकेशन बना देते हैं। तो यहाँ पर डिवीजन को बदल करके आपको गुना लिख दो। तीसरे स्टेप में आप क्या करोगे, जो दूसरा नंबर है
जो भी दूसरा नंबर लिखा गया ना, ये सेकंड वाला, तो सेकंड वाला का आप व्युत्क्रम कर दोगे, यानी उसका उल्टा कर दोगे। ठीक है, तो आप मुझे बताओ 45 का आप अगर उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? 1/45 मिलेगा। 45/1 है ना ये, तो उसको उल्टा करोगे तो 1/45 मिलेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1/45। इतना बताइए, ये सारी चीज समझ में आई? इतना समझ में आया? ये सारी चीज मैं मिटा रहा हूँ, बताइए, इतना क्लियर है? ठीक है, तो यहां से आप बोलोगे, इसके बाद आप क्या करोगे? आपको कुछ कटता हुआ दिख रहा है क्या? बताइए जल्दी से। इसके बाद यहाँ के बाद तो बस गुना है, तो मुझे दिख रहा है 15 सर, यहाँ है 15 कम 15, 15 तिया 45। ठीक है, 15 से मुझे 45 कट जाएगा। ऊपर में दिख रहा है 1 × 1, नीचे में दिख रहा है 8 × 3, तो यहाँ से मिला हमारे पास 1/24, ये आंसर हुआ हमारा। ठीक है, 1/24 हमारा फाइनल आंसर हुआ। समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया तो वाई लिखिए, कोई भी डाउट है तो आपको पता है, डाउट लिख देना है, डी लिख देना है। ठीक है, क्वेश्चन कीजिए, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना सही होगा आपका। क्वेश्चन है आपके सामने 100/7। ठीक है, इसको भाग देना है आपको 300 से। ट्राई कीजिए, 100/7 डिवाइडेड बाई 300। स्टेप सेम है। आप बोलोगे सर पहले वाले भिन्न को सेम लिखते हैं, जो पहला वाला नंबर है, याद रख लो आप, पहले वाले को कुछ नहीं करते हैं, पहला वाला को सेम रख लिखे लेंगे। तो आप बोलोगे सर इसको मैं लिख लूंगा 100/7। ठीक है, भाग को बदल करके गुना कर देते हैं, डिवीजन को बदल करके इंटू लिख दो। ठीक है, जो दूसरा वाला है, जो दूसरा है आपका, जिससे आप भाग देना चाहते हो, इसको आप उल्टा करते हो, इसका आप व्युत्क्रम लेते हो। ठीक है, इसका आप व्युत्क्रम लेते हो, तो 300 एक को बटा उल्टा इक्कीस करोगे। होगा जी। अच्छा, कुछ बोल रहे हो क्या? तो इसको लिख दोगे 1/300। चलिए माइक बंद रखिए, 1/300। अब यहाँ पर कुछ मुझे कटता हुआ दिख रहा है। आप बोलोगे सर आपने गुना में सीखा था कि जीरो अगर ऊपर भी है नीचे भी है तो जीरो से जीरो कैंसिल होते हैं, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया। दूसरा जीरो भी हमें कटता हुआ दिख रहा है, जीरो भी कट गया। तो ऊपर में क्या दिख रहा है? ऊपर, अच्छा किसी का माइक ऑन है? एग्जाम मंडी दक्ष दक्ष। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर एक को एक से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 1 × 1। नीचे में 7 को 3 से गुना कर दो, 7 × 3, तो ये आंसर आ रहा है आपका 1/21। ये समझ में आया? 1/21 हमारा आंसर होगा। बताइए, इतना क्लियर है? चलिए, अगर क्लियर है तो ये, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से इस पेज की। ठीक है, अभी क्वेश्चन करके बताइए। अगर मैं दे रहा हूं आपको 7/70/9, भाग करना है आपको इसको 20 से, मुझे बताइए करके। 70/9 को 20 से भाग दोगे तो कितना मिलेगा? 70/9 डिवाइडेड बाई 20। पहला वाला क्या है? एक फ्रैक्शन है, दूसरा वाला एक पूर्ण संख्या है, मतलब एक भिन्न को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं पूर्ण संख्या से। आप बोलोगे सर पहले वाले को सेम लिखेंगे, इस वाले को हम सेम लिखते हैं। ठीक है, ये लिखोगे 70/9। ठीक है, डिवीजन को बदल करके गुना कर देते हैं, भाग को बदल करके गुना कर दोगे। ठीक है, इसको आप बदल कर मल्टीप्लाई कर देना इंटू, तो आप बोलोगे इसको बदल करके इंटू लिख दिया। 20 को बदल करके क्या लिखेंगे बताइए? 20 के जगह पर आप लिखोगे 20/1, इसको लिख देंगे 1/20। इसको उल्टा करना है ना, इसका हम लोग व्युत्क्रम ले लेते हैं। ठीक है, इसका आप व्युत्क्रम लोगे तो ये आ जाएगा 1/20। अब क्या मुझे दिख रहा है कटता हुआ? आप बोलोगे सर एक जीरो से एक जीरो तो कट ही जाएगा। अब ऊपर में मुझे दिख रहा है 7 × 1, नीचे में दिख रहा है 9 × 2, है ना, तो 9 × 2, तो ये आ जाएगा आपके पास 7/18। ठीक है, ये समझ में आया? ये क्लियर हो गया सभी का? तो बताइए, अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर ये सारी चीज समझ में आ गई तो जल्दी से बताइए यस लिख के, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन है आपके सामने। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10/11 को आपको डिवाइड करना है 20 से। ट्राई करिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है।
थोड़े देर में पोल दिखेगा, ठीक है। हो गया सर। हो गया सर। ठीक है, पोल में आंसर कर दो। आपको पता है कि पहले वाले नंबर को सेम लिखेंगे, दूसरे वाले नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। रेसिप्रोकल हमेशा किसका करते हैं, सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। जो पहला वाला नंबर होता है, चाहे वो भिन्न हो चाहे पूर्ण संख्या हो, उसको सेम लिखेंगे। रेसिप्रोकल हम लोग ऐसे समझिएगा, रेसिप्रोकल किसको करके, जिसकी संख्या से आप डिवाइड कर रहे हो, जिससे आप भाग लगा रहे हो, उसको रेसिप्रोकल करेंगे, उसका व्युत्क्रम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 20 से भाग दे रहे हैं तो 20 को उल्टा कर देना, ठीक है। ट्राई करिए। अभी भी 5 बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। देखो, आप सिर्फ बैठे रहोगे तो फिर नहीं सोल्व हो पाएगा, नहीं आप सीख पाओगे। आप ट्राई तो करो, खुद से करने की कोशिश करो। मैं हिंट दे रहा हूँ, अगर कुछ भी अगर लगता है कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो, चैट आपका बंद है ना, माइक ऑन करके पूछ लो। आप बोलोगे सर 20/1 लिखा हुआ है, तो इस वाले का आप रेसिप्रोकल कर दोगे, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे, भाग को गुना बना दोगे, ठीक है, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन। तो अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, लास्ट 10 सेकंड। लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। इसको समझ लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था 10/11 को आपको भाग देना है 20 से, ठीक है। आपको मैंने कई बार बताया कि 10/11 को आप भाग दे रहे हो, 20 से भाग दे रहे हो, तो जिसको भाग देना है, जिस पहला में जो लिखा गया पहले वाले नंबर, इसको तो आप सेम लिखोगे, है ना, इसको आप सेम लिखोगे, ठीक है। आप बोलोगे 10/11 को मैं 10/11 लिख दूंगा, ठीक है। इस भाग को बदल करके आपने क्या किया, एनीवन बताइए जल्दी से माइक ऑन करके। डिवीजन को बदल करके आप मल्टीप्लीकेशन लिखोगे, इंटू लिख दोगे। अब दूसरा वाला जो भिन्न है 20, 20 को आप रेसिप्रोकल करोगे तो क्या मिलेगा बताइए, 20 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/20। 1/20। वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर इसको लिख देंगे 1/20, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, अब यहाँ पर मुझे दिख रहा है 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर में 1 × 1 है ना, ऊपर में लिखोगे 1 × 1, नीचे में क्या लिखोगे 11 × 2, तो यहाँ पर दिख रहा है 11 × 2, तो आंसर आ रहा है 1/22। समझ में आ रहा है कि आंसर हमारा क्या होगा। अब बताइए क्या आंसर दिख रहा है आपको, ए बी सी या डी। अब आंसर क्या दिख रहा है, अब डी दिख रहा है, ठीक है। ये समझ में आया सभी को, ये सारे गलत थे। इतना क्लियर हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये हमने क्या सीखा यहाँ पर कि एक भिन्न को एक पूर्ण संख्या से कैसे डिवाइड करेंगे। मान लो अगर आपके पास एक मिश्र भिन्न दे दे, है ना, आपको अगर एक मिक्स फ्रैक्शन दे दे तो क्या रूल अलग हो जाएगा, तो नहीं, बिल्कुल सेम रूल रहेगा। बस आपको क्या करना होगा, मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दोगे पहले। तो पहला स्टेप 1 बस चेंज हो जाएगा। स्टेप 1 में आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर दोगे, बाकी के सारे स्टेप सेम रहेंगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन है 4 होल 2/3, एक मिश्र भिन्न है जिसको एक पूर्ण संख्या से भाग देना है। तो पहले क्या लिखा गया है, 4 पूर्णांक 2/3, तो इसको कन्वर्ट कर लो आप। आपको पता है ये सारे कन्वर्जन कई बार कर चुके हैं। 4×3 = 12 तो 14, तो आप बोलोगे सर 4 पूर्णांक 3/2 को लिख सकते हैं, 4 और 3 को गुना करोगे 4×3 = 12,
ऊपर वाले नंबर को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 14/3। तो पहले स्टेप में आप क्या करोगे, मिश्र भिन्न को आप कन्वर्ट करके लिख लोगे विषम भिन्न के रूप में, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे इसको भाग देना था सर किससे, 7 से। अब अगला स्टेप में क्या करोगे, 14/3 को तो 14/3 ही लिखोगे, इस डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाओगे, और डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाने के बाद जैसे ही आप डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन बनाते हो, इसके बाद जो नंबर रहता है इसको आप उल्टा करते हो। तो 7 को आप रेसिप्रोकल करो, तो 7 का रेसिप्रोकल कितना होगा, आपको पता है 7 का रेसिप्रोकल 1/7 हो जाएगा, है ना। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर आ जाएगा 1/7। अब इसको आप कैंसिल कीजिए, देखिए क्या आ रहा है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो यहाँ से मिल रहा है 2 × 1/3 × 1, यानी 2/3। ये समझ में आया, इसको रिपीट कर दो, ठीक है। ये समझिए, तो आप बताओ ये समझ में आ रहा है क्या कि 4.2/3 को हम 14/3 कैसे लिख रहे हैं, ये समझ में आ रहा है। इसको हम लोग क्या किया, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लिया, इस भाग को बदल करके मैंने गुना कर दिया, भाग को बदल कर गुना कर दिया। जब भी डिवीजन को इनटू में बदलते हैं, उसके आगे वाले नंबर जो 7 दिख रहा है ना, इसको रेसिप्रोकल कर दो, तो 7 का रेसिप्रोकल 1/7 होगा, ठीक है। तो इसको मैंने काटा 7 दूनी 14, तो यार आपका 2/3। ये समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए, तो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, उसके बाद पोल भी दूंगा। क्वेश्चन है आपके सामने, 7 पूर्णांक, या मैं लिख रहा हूं 8.2/5, इसको भाग देना है आपको 7 से। 8.2/5 डिवाइडेड बाई 7, ट्राई करो इसको। 8 होल 2/5 डिवाइडेड बाई 7, कुछ भी नया नहीं है। आप बोलोगे सर 8.2/5 को पहले विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, है ना। तो 8.2/5 को आप अगर कन्वर्ट करोगे तो क्या मिलेगा, आपको पता है 8 और 5 को गुना करेंगे, है ना। 8 और 5 को आप गुना करोगे, 8 × 40, और ये 2 को जोड़ दोगे तो 42, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे 42/5, ठीक है। तो आप लिखोगे सर इस वाले को मैंने कन्वर्ट किया मिश्र भिन्न के रूप में, तो ये हमारा मिलेगा 42/5 भाग 7। बस पहले स्टेप में क्या किया, सिर्फ और सिर्फ मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट किया, और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरे स्टेप में क्या करोगे, 42/5 हो तो 42/5 ही लिखोगे। आगे वाले नंबर को मैं कभी भी नहीं बदलता हूं, पहले वाले नंबर को मैं सेम लिखता हूं, इस वाले को मैं बार बार बता रहा हूं, इसको सेम लिखोगे, ठीक है। डिवीजन को बदल करके आप गुना कर दोगे, और जैसे ही डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं, इसके आगे जो नंबर लिखा गया है दाएं तरफ दूसरा वाला नंबर, इसका आप व्युत्क्रम लेते हो, इसको आप उल्टा कर देते हो, उल्टा कोई वर्ड नहीं होता, व्युत्क्रम करते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे सर इसका व्युत्क्रम ले लेते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 7 का व्युत्क्रम का मतलब क्या, वो उल्टा का मतलब 1/7 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख दोगे 1/7। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 7 से कटेगा 1 बार में, 7 से कटेगा 6 बार में, तो आंसर मिल रहा है 6 × 1/5 × 1, यानी 6/5। इतना क्लियर है, ये क्लियर है सभी को। कोई भी डाउट है तो डी लिख के पूछो। देखो आप लोग डाउट पूछते नहीं हो, फिर पोल सेक्शन में गलती करते हो, ठीक है। रिपीट कर दूं, चलिए एक और दूसरे क्वेश्चन से रिपीट कर ले रहे हैं, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्वेश्चन में दे रहा हूं नया, क्वेश्चन है आपके 7.2/5, इसको डिवाइड करना है आपको 37 से, ट्राई करो इसको। 7.2/5 को 37 से भाग लगाओ। अंकित आप देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। आप बोलोगे 7.2/5 को विषम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कीजिए, कभी भी अगर मिश्र भिन्न आ जाएगा तो पहला स्टेप होता है मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, एक स्टेप बस एक्स्ट्रा हो जाता है आपको कन्वर्जन। तो आप बोलोगे 7 × 5 = 35, 2 × 37, तो ये आ जाएगा आपका 37/5। अंकित ये बताओ ये समझ में आया क्या, अच्छा अंकित का आंसर भी आ गया, वेरी गुड अंकित, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो ऐसे डाउट रहे तो पूछ लिया करो, ताकि आप दोबारा क्वेश्चन दो तो इससे भी आपको क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब बोलोगे सर 37/5 को तो 37/5 ही लिखेंगे, पहले वाले को तो कुछ भी नहीं चेंज करते, यहाँ पर इंटू लिख देंगे, और इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल लोगे यानी इसका व्युत्क्रम लोगे, तो 37/1 है तो ये 1/37 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बोलोगे सर 1/37 होगा, 37 से 37 हमारा कट जाएगा, बचेगा 1/5, ठीक है, ये आंसर है। तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन दूं, सभी लोग रेडी हैं,
बताइए, सभी लोग रेडी हैं? तो क्वेश्चन है आपके सामने 8.4/5, है ना? 8.4/5 लिखा हुआ है, क्वेश्चन शायद क्लियर नहीं दिख रहा हो, मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। इसको भाग देना है 11 से, ट्राई कीजिए। 8.4/5 को 11 से भाग देना है। आंसर कहाँ करोगे आपको पता है? चैट सेक्शन में आंसर करोगे, सॉरी पोल में आंसर करोगे। हाँ, चैट बंद है, पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सर ठीक है, बाकी लोग को आंसर करने दीजिए बस। हो गया सर। ठीक है, पोल देखो अभी लॉन्च है, पोल में आंसर कीजिए जाके। 8.4/5 स्टेप्स क्या होंगे? बस जब भी मिश्र भिन्न आ जाए ना, बोलना कि सर एक स्टेप बस बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। मिश्र भिन्न को आप विषम भिन्न में कन्वर्ट कीजिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, उसके बाद का जो स्टेप्स है वो सेम है आपका पुराना वाला, ठीक है। तो 8.4/5 को आप कन्वर्ट करके क्या लिखोगे? उसके बाद पता है आपको, भाग को गुना बदल बना देंगे, भाग के आगे जो नंबर है उसको उल्टा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। और आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में होगा, कैंसिल करने के बाद देखो क्या बच रहा है आपका। और कभी भी आपको लगता हो कि समय और चाहिए, पोल में एंड करने वाला हूं, आपको लगता है कि 5 सेकंड और चाहिए, 10 सेकंड और चाहिए, तो आप बता दिया करो, ठीक है। और बताओगे कैसे? चैट तो बंद रहता है, तो कैम माइक ऑन करके बताइएगा, ठीक है, माइक ऑन करके बोल सकते हो। चलिए, तो आप देखो, मैं कुछ हिंट दे रहा हूँ, आप बोलोगे 8.4/5 को हमने कन्वर्ट किया, 8 को 5 से गुना करोगे, 4 को जोड़ दोगे, 8×5 = 40, 4×44, तो बोलोगे सर ये तो आ जाएगा 44/5, उसको भाग देना है भाग 11। तो अब आगे करो आप, डिवीजन को मल्टीप्लाई करो, बस सही करना है, ट्राई कीजिए आप। चलिए 10 सेकंड और है, आखिरी के 10 सेकंड, जिसका भी नहीं हुआ ट्राई करो। लास्ट 5 सेकंड, अभी भी कुछ बच्चे हो जिसका आंसर नहीं आया है। 5, 4, 3, 2, 1, चलिए समझते हैं। अच्छा, इस क्वेश्चन में काफी लोग के आंसर गलत हो गए, तो ध्यान से सीखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा, चैट में आंसर सही आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप पोल में हड़बड़ी में आंसर कर रहे हो, ठीक है। चैट में आंसर सही आ रहे हैं, पोल में आंसर आप गलत कर रहे हो, ठीक है। पोल में आंसर सही करना जरूरी है, ठीक है, चलिए समझ लेते हैं इसको। अच्छा, मुझे इतना बताओ कि 8.4/5 को कन्वर्ट करने आता है सभी को विषम भिन्न में? ये आता है सभी को? इसको क्या करेंगे, 8 और 5 को गुना करेंगे सर, 8×5 = 40, आगे वाला और नीचे वाले को गुना करेंगे, ऊपर वाले को जोड़ देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 44/5, और इसको डिवाइड करना है हमें 11 से, ठीक है। ये कर दिया, ठीक है। पहले स्टेप में क्या किया, मिश्र भिन्न को हमने विषम भिन्न में कन्वर्ट किया और कुछ नहीं किया। उसके बाद बोलोगे सर आगे वाले नंबर को तो मैं सेम ही लिखूंगा, इस वाले को तो आप सेम लिखते हो, इसको कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, तो इसको लिख दोगे 44/5, ठीक है। यहाँ पर डिवीजन को, ये जो डिवीजन साइन है, आपको बार बार बता रहा हूँ, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना दो, है ना, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दोगे, 11 का रेसिप्रोकल लोगे। आपको पता है डिवीजन को जैसे ही मल्टीप्लिकेशन बनाते हैं तो उसके आगे राइट साइड में जो लिखा हुआ है, दूसरा वाला जो नंबर लिखा गया है, उसका रेसिप्रोकल लेते हैं, उसका व्युत्क्रम करते हैं, यानी उल्टा कर देंगे। तो 11 का उल्टा क्या होगा? आप बोलोगे 11/1 का उल्टा हो जाएगा 1/11, 11 करने का मतलब 11/1 है, तो 1/11 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखोगे 1/11। अब ये कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? आप बोलोगे सर मुझे दिख रहा है 11 के टेबल में 11 एकम 1, 11 चौके 44, है ना, 11 चौक 44। अब मुझे ऊपर दिख रहा है दो नंबर 4 और 1, तो यहाँ पर लिखोगे 4 × 1 और नीचे लिखोगे 5 × 1,
यानी आंसर आ रहा है आपका 4/5। बताइए इतना क्लियर है सभी का? आंसर अब कितना दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, ऑप्शन नंबर सी हमारा कैसे सही उत्तर हुआ। जिसका जिसका भी गलत हुआ था क्लियर हुआ। काफी लोग के आंसर ऑप्शन नंबर बी दिख रहे थे मुझे। तो ये आंसर कैसे आ रहा था? कोई बता सकता है क्या? ऑप्शन नंबर बी तो गलत है, ऑप्शन नंबर ए भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, अगर ये सारी चीज समझ में आ गई है तो एक बार जल्दी से वाई लिख दो। कोई भी डाउट है तो अभी रुक कर पूछ सकते हो। अच्छा, सभी लोग अभी रुक जाइएगा थोड़ी देर। ठीक है, क्लास लेफ्ट करने के पहले होमवर्क तो नोट कर ही लेना है।